तो क्या खतरनाक आ रहा है ये। उत्तराखंड के चमोली जिले में रविवार यानी 7 फरवरी को नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट जाने से ऋषिगंगा घाटी में अचानक विकराल बाढ़ आ गई। इससे वहां 2 पनबिजली परियोजनाओं में काम कर रहे कम से कम 8 लोगों की मौत की खबर है और 125 से अधिक मजदूर लापता हैं। पूरे दिन के बाद रात में कुछ देर रुकने के बाद सुबह आईटीबीपी, भारतीय सेना, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें काम में जुट गई हैं। Operations will be continuing. There will be no rest. Operations will be continuing in the night also, and maybe for a couple of days we will be on the doing our best in terms of the ITBP's resources and the man management, so that we can rescue maximum people who are trapped. ग्लेशियर टूटने से गंगा की सहायक नदियों धौलीगंगा, ऋषिगंगा और अलकनंदा में बाढ़ से उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में दहशत फैल गई और बड़े पैमाने पर तबाही हुई। एनटीपीसी की तपोवन पनबिजली परियोजना और ऋषिगंगा परियोजना को बड़ा नुकसान हुआ। दोनों ही परियोजनाएं पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं। उनके कई श्रमिक सुरंग में फंस गए हैं। तपोवन परियोजना की एक सुरंग में फंसे सभी 16 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे टनल में फंसे मजदूर को रेस्क्यू कर बचाया गया। जैसे ही वो बाहर आया, उसके खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मिल रही जानकारी के मुताबिक बांध टूटने के बाद तपोवन में एक झील बन गया है, जिसका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर टिहरी बांध से पानी छोड़ने का भी निर्देश दिया है। प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेकर लौटे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में शाम को संवाददाताओं को बताया कि बाढ़ के रास्ते में आने वाले मकान बह गए हैं। निचले हिस्सों में मानव बस्तियों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। कई गांव खाली करा लिए गए हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। देखिए, अभी कारण तो विशेषज्ञ का विषय है, विशेषज्ञ बता पाएंगे कि उसका कारण क्या था। लेकिन अभी सरकार का पूरा ध्यान जिन लोगों को हम जीवन दे सकते हैं, जिनका जीवन बचा सकते हैं, सरकार का पूरा ध्यान उनकी ओर है। उधर परियोजना के महाप्रबंधक यानी जीएम ने कहा है कि जल विद्युत परियोजना क्षेत्र की एक सुरंग में मजदूरों और अन्य कर्मचारियों समेत करीब 30 से 35 फंसे लोगों को बचाने का अभियान सोमवार की सुबह फिर से शुरू किया जाएगा। बाढ़ आने के समय 13.2 मेगावाट की ऋषिगंगा परियोजना और एनटीपीसी की 480 मेगावाट तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना में करीब 176 मजदूर काम कर रहे थे, जिसकी पुष्टि मुख्यमंत्री रावत ने स्वयं की। इसके अलावा ऋषिगंगा परियोजना में ड्यूटी कर रहे 2 पुलिसकर्मी भी लापता हैं। हालांकि इन 176 मजदूरों में से कुछ लोग भागकर बाहर आ गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक अनुमान के तहत लापता लोग 125 के आसपास हो सकते हैं या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। जो कंपनी के लोग हैं वे भी कागज लापता होने की वजह से ज्यादा बता पाने की स्थिति में नहीं है। जाते जाते आपको बता दें कि बाढ़ आने के बाद समूचे गढ़वाल क्षेत्र में स्थित अलकनंदा और गंगा नदियों के आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन शाम होते होते बाढ़ग्रस्त ऋषिगंगा नदी में पानी में भारी कमी आई, जिससे चेतावनी वाली स्थिति समाप्त हो गई। फिलहाल सुबह आईटीबीपी, भारतीय सेना, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य में जुट गई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।